नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल आप देख रहे हैं। कोरोना से जुड़ी हुई एक एक अलग अलग खबर हम रोजाना आपको बताते हैं। इसी बीच WHO का जिक्र आपने न जाने कितनी बार सुना होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक संस्था है और उससे जुड़े हुए बड़े बड़े जरूरी काम वो करती है। उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, वो ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी है। अब इसका कारण यहाँ पर क्या है? देखिए, कोरोना से देश दुनिया सब ग्रस्त इस वक्त हैं और अमेरिका में तो हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चले हैं। 25,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, 6 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर संक्रमित हैं। और इसी बीच आपने सुना भी होगा, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से मुखातिब हुए हैं तो बार बार उन्होंने WHO पर कई संगीन आरोप लगाए। वो आरोप कुछ इस तरह थे कि जो वुहान से शुरू हुआ ये कोरोना वायरस था, उसको लेकर जो तमाम पारदर्शिता WHO को रखनी थी वो नहीं रखी। ये आरोप हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के, जो उन्होंने WHO पर लगाए हैं। उनका ये कहना है कि मिसमैनेजमेंट WHO की ओर से हुआ। जो जानकारी उसको पहले हासिल हो जानी चाहिए थी या जो हासिल थी उसे, वो उसने आगे तक नहीं पहुंचाई, आगे नहीं बढ़ाई और उसी का खामियाजा जो है वो अभी दुनिया भुगत रही है। यहाँ पर अगर हम लोगों की सेहत के हिसाब से देखें और आर्थिक लिहाज से भी लोगों की जानें जा रही हैं और साथ ही साथ दुनिया में अर्थव्यवस्था जो है वो एक बहुत बुरे दौर से इस वक्त गुजर रही है। इस सब का आरोप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने WHO पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये फंडिंग यहाँ पर रोक दी गई है और वो तब तक शुरू नहीं की जाएगी जब तक इस बात की जांच ना हो कि WHO की ओर से ये खामियां, ये लूप होल्स आखिर कैसे निकलकर सामने आए हैं। अब इसी के साथ साथ देखिए, WHO जो है उसकी परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, क्योंकि जो WHO का कुल बजट है उसका 15% हिस्सा अमेरिका की ओर से ही आता है। $400 मिलियन का जिक्र यहाँ पर हम कर रहे हैं। आप देखिए, अब आप समझिए कि कितना बड़ा अमाउंट यहाँ पर होने वाला है। और ये जो आर्थिक मदद रोकने की बात है, इस खबर की पुष्टि खुद WHO की ओर से की गई है और WHO ने यह भी कहा कि ये सही वक्त नहीं है इस तरह से आर्थिक मदद को रोक देने का, क्योंकि कोरोना संकट से इस वक्त पूरा देश, पूरी दुनिया यहाँ पर जूझ रही है। आपको हम बता दें, मार्च में ही WHO की ओर से यहाँ पर तमाम देशों से ये अपील की गई कि हर कोई अपनी ओर से यहाँ पर जो मदद कर सकता है आर्थिक तौर पर वो ज़रूर करे, ताकि इस महामारी से निपटा जा सके। और वो मदद की भी गई, चाइना की ओर से भी, अमेरिका की ओर से भी। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो 14 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स यहाँ पर दिए गए थे। चाइना की ओर से 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स की मदद यहाँ पर आर्थिक रूप में की गई थी। और इसी के साथ साथ अगर हम नॉर्मल आर्थिक मदद की बात करते हैं जो चाइना की ओर से की जाती है, वो अमेरिका के बराबर कुछ भी नहीं है अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं। लेकिन इन तमाम टेक्निकल चीज़ों के बीच में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि अगर एक इतना बड़ा हिस्सा आर्थिक मदद का WHO को नहीं मिलेगा तो जो तमाम प्रोग्राम्स उसकी ओर से किए जा रहे हैं और अभी मौजूदा स्थिति में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आर्थिक मोर्चे पर WHO को है, वो पूरी यहाँ पर कैसे होगी? क्या कुछ करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप? इस पर नजरें लगातार बनी रहेंगी, क्योंकि देखिए, हमने देखा है कि वो अपने फैसले बहुत जल्दी बदल लेते हैं। क्या वाकई में स्थिति की गंभीरता को समझते हुए आगे वो इस फैसले को वापस लेंगे, इस निर्देश को वापस लेंगे जो उन्होंने अपने अधिकारियों को दिए हैं फंडिंग रोकने के? इस पर भी लगातार हमारी नजरें बनी रहेंगी। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।